क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, डिमेरिट की बात कर रहे थे, है ना, कि विद्यार्थी को अपना पता नहीं रहता है कि भाई हमारे अंदर क्या डिमेरिट है या वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट निकालना चाहता है, कभी तुम्हारा वीक पॉइंट को निकालना नहीं चाहता है, उसे उसको मतलब नहीं है। ठीक है, तो तुमको अपना स्ट्रांग पॉइंट भी पता होना चाहिए, वीक पॉइंट भी पता होना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है कभी कभी कि भाई मैं आपका ही सिलेक्शन क्यों करूं? ठीक है, समझ रहा ना, वाई आई शुड सिलेक्ट यू। अब बताइए कि आपको मैं क्यों सिलेक्ट करूं। तो तुमको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा कि क्यों करें, तो तुम उसका आंसर दोगे कि नहीं दोगे? कमजोर आंसर नहीं होना चाहिए। वहां पर तुम्हारा जो मेरिट है, तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं, तुम्हारा जो पॉजिटिव पॉइंट है, तुम्हारा जो स्ट्रांग पॉइंट है ना, उस स्ट्रांग पॉइंट को वहां पर रखना होता है। ठीक है, कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। मैंने कोई बोलेगा आई एम डिटरमाइंड हूँ किसी काम को करने के लिए, टाइम से पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन हूँ। ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर है, टीम स्पिरिट है हमारे अंदर है, जो काम करने के लिए होता है। मैं नए नए जो इनोवेटिव्स होते हैं, है ना, नए नए इनोवेटिव्स को, ठीक है, मैं अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को, है ना, व्यवहार में लाती हूँ। दूसरा कि जो कुछ भी हमें टास्क दिए जाते हैं, है ना, मतलब एक टाइम के फ्रेम में करने में विश्वास करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से 4-5 पॉइंट हुआ जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि नहीं, सब कोई भी विद्यार्थी बोल सकता है इस चीज़ को। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, सबके अंदर नहीं भी रहता है, रहता भी है, फिर भी उसको बोला जा सकता है कि इस क्वालिटी हमारे अंदर है, इसलिए हमको सिलेक्ट करिए। ठीक है ना, और बहुत सारे पॉइंट्स तो रहे हैं, जैसे एमएससी एग्रीकल्चर तो सब किए हुए हैं, बीएससी एग्रीकल्चर तो सब किया होगा, कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर सबका होगा इस इंटरव्यू में। ठीक है, तो वो बोलेगा सर मैं एग्रीकल्चर से बीएससी हूँ सर, तो मेरा तो बाकी भी तो अभी वही है ना, क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बाकी लोगों का भी तो वही क्वालिफिकेशन है। पॉजिटिव पॉइंट का ये फायदा है। निगेटिव पॉइंट जानने का फायदा होता है, अगर पूछ दिया कि आप अपना डिमेरिट बताइए, निगेटिव पॉइंट बताइए, तो तुम बता सकते हो कि हमारे अंदर सर ये, लेकिन निगेटिव में ये नहीं बताना है कि कुछ ऐसी बातें नहीं बता देनी रहती है जिससे यह पता चले कि तुम रियली एक निगेटिव पर्सनालिटी के हो, है ना, वैसा नहीं लगना चाहिए। जैसे अभी ये लोग का लिखा हुआ था फॉर्म में, तुम्हारा भी था फॉर्म में, लिखा हुआ सही लिखा है, उस पर हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरा रोल शुरू होता है। जो तुम उसको लिखोगे देखेंगे तभी ना मेरा रोल शुरू होगा, और जो तुम प्रॉब्लम लेके आओगे हमसे बात करो तो उसको बताएंगे कि इसमें ऐसा सुधार करो, ठीक है, इसको ऐसे तुम चेंज करो, इसलिए वो लिखवाया जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि भाई इस एग्जामिनेशन में जो हमारा सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसका कितना रोल होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन कितने आएंगे या जो प्रश्न आएंगे किस तरह से आएंगे। तो हालांकि पिछला जो क्लासेज हुआ था वो वीडियो भी अपलोड किया गया था, उसमें हमने एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस के जो सेक्टर्स होते हैं, या फिर इंटरव्यू बोर्ड जिस तरह से सेक्टर को सिलेक्ट करेगा, जैसे नॉलेज लेवल हमने बताया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एप्लीकेशन लेवल, ठीक है ना, देखे थे तुम लोग। तो ये अलग अलग लेवल के बारे में हमने बात किया था। ये यही है जो इंटरव्यू बोर्ड ऐसे समझता है। तुम ऐसे भले क्वेश्चन को अरेंज नहीं करोगे, तुम सीधे एक लिस्ट बना लोगे क्वेश्चन का, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति होता है वो निश्चित रूप से यह जानना चाहता है कि हम इसमें कौन सी क्वालिटी हमको चेक करना है, इस क्वेश्चन से इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछें ताकि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चले, एप्लीकेशन लेवल पता चले, थॉट का लेवल पता चले, नॉलेज लेवल पता चले। ठीक है ना, उसका यह क्राइटेरिया ही होता है कि अलग अलग, ठीक है, तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटी है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उस अलग अलग एस्पेक्ट्स की जांच करना होता है। नहीं एक ही चीज नहीं कि नॉलेज नॉलेज नॉलेज, तुम पास करके आए ही गए हो। अब कोई व्यक्ति बीएससी कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से, एग्रीकल्चर से, एमएससी कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से, तुम लोग किए एग्रीकल्चर से, तो नॉलेज है तब तो कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। ठीक है, अब थोड़ी उसको ये सब टेस्ट करना है, वो सब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है ना, तो तुम्हारा बायोडाटा है, एक है बायोडाटा। कहीं भी हम लोग कोई भी फॉर्म भरने पर एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पर हमारा बायोडाटा भरा जाता है, जिसको DAF बोला जाता है। ठीक है ना, तो कहीं बहुत जैसे यूपीएससी की परीक्षा में बहुत डिटेल्स में होता है, नाम ही डिटेल्स उसका है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, और बाकी ऐसे कहीं कहीं छोटा रहता है, लेकिन है वो है, बायोडाटा है। क्लियर है। दूसरा पार्ट है जो तुम्हारा नॉलेज लेवल है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज लेवल। तीसरा पार्ट है
अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस दिख रहा है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। यह है एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, बच रहा है, ये सारा चीज है। तो बायोडाटा से लगभग 20% क्वेश्चन बायोडाटा के फील्ड से होंगे, ठीक है, बायोडाटा से 20% क्वेश्चन होंगे लगभग। नॉलेज तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास जो नॉलेज है, नॉलेज का पार्ट, ये नॉलेज हर चीज का हो सकता है, मैं इसके सब्जेक्ट को छोड़कर बोल रहे हैं, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट को अभी चूंकि अलग रखे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन लगभग कितने आने का अनुमान है ना, इसको हम अलग रखें, भी नॉलेज का ही पार्ट इसमें है, ठीक है ना। ये नॉलेज का पार्ट 10 से 15% यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का भी रोल है 10 से 15%, ठीक है, क्लियर है। उसका एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड जो है ये तुम्हारा 25% का रोल निभाएगा, कहीं कभी कभी ज़्यादा भी निभाएगा। तुम्हारा क्या एटीट्यूड है, कैसे बिहेव करते हो कहीं भी, चाहे क्लास हो, कॉलेज हो, इंटरव्यू बोर्ड हो, परिवार हो, घर हो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। जिस तरीके का तुम्हारा एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंगली सामने वाला तुम्हारा रिस्पॉन्स करेगा, तुम्हारे प्रति उसका वैसा ही सोच होगा, ठीक है ना। ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड होता है मतलब मेंटल एबिलिटी, मतलब ये थॉट प्रोसेस को भी शो करता है, ठीक है, थॉट प्रोसेस जो है इसी से गाइड होता है। ये 25% या उससे ज़्यादा का भी ये रोल निभाएगा। अगर हम 20 भी रखें, 20, ठीक है, ये 15 है 35 हो गया, ये 15 है 50 हो गया, अगर हम 10 भी रखें तो 45 हो गया, और ये 50 भी 70, तो लगभग ये वाला पार्ट तुम्हारा है 30%, ठीक है ना, 30 to 35% मैक्सिमम जा सकता है, मतलब तुम 30 ही इसको मानो, ये तुम्हारा पार्ट होगा उससे। बाकी सारा चीज़ ये है, क्लियर है, बाकी सारा चीज़ ये है। इसलिए बायोडाटा की स्टडी काफ़ी बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है, ठीक है। एक एक व्यक्ति को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, अच्छा करना है तो। जैसे तुम्हारा नाम है, गृह जिला है, ठीक है, बिहार स्टेट है, इसके बारे में, तुम्हारा क्वालिफिकेशन है, कॉलेज जहाँ से किए वो है, तुम्हारी कोई हॉबी है, बायोडाटा में हॉबी होता है, हॉबी है, हॉबी के बारे में, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस कहीं से है, कुछ काम किए पहले से वो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स, कुछ लोगों का हॉबी में भी स्पोर्ट्स है, जैसे लोग का है ना, वो है, किसी का आर्ट क्राफ्ट कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है ना, वो हॉबी में भी हो सकता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी हो सकता है, वो क्लियर है ना, बात समझ आ रही है ना। तो वो है, इसका काफ़ी रोल होता है, ठीक है। बाकी जो कुछ कुछ क्वेश्चन जहाँ तहाँ से पूछे जाते हैं नॉलेज की जांच करने के लिए, जनरल अवेयरनेस की जांच करने के लिए, वो सब का इस तरह से रोल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, थॉट प्रोसेस, ठीक है ना, ये है। और ये आंसर देने में जो रोल लिखा हुआ है यहाँ पर 20% और 10% जहाँ लिखा हुआ है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब क्यों बोल रहे हैं कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जो आंसर हम देंगे, हमने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि व्हाट इज द आंसर, इट इज लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो है, नॉट नहीं बोल सकते, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, कम इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन हाउ इज द आंसर, आंसर कैसा है, इट इज इंपॉर्टेंट। हाउ इज द आंसर, आंसर कैसे दे रहे हैं। तो यहां हम अगर लिखते हैं व्हाट इज द आंसर, ठीक है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर दिए, ठीक है। अब कैसे आंसर दे रहे हैं, हाउ इज द आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आता है हमारा, इसी में नॉलेज भी आता है, जो पढ़ा हमने वो आता है, नॉलेज भी आता है। जैसे एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, मान लें कि हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में ही डिफरेंट रिवोल्यूशन, अगर बोला जाएगा कि अच्छा बताइए कि इंडिया में तो अब तो एग्रीकल्चर के हैं स्टूडेंट हैं, डिफरेंट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, पढ़े हो ना सब, ठीक है, अलग अलग रेवोल्यूशन है, इसके बावजूद भी लोग भूखमरी के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, हंगर माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। आपका क्या करना है, आप वहाँ जाएंगे तो आप कैसे इस पर वर्क करेंगे, कैसे सुधार करेंगे, ये सिचुएशनल क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं इधर से, और उधर से तुम्हारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते जा रहा है कि भाई तुम अगर जानते हो एग्रीकल्चर में इतना रिवोल्यूशन जब हो गया
फिर भूखमरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर तो सब लोग देगा ना उसमें, लेकिन किस तरीके से तुम आंसर दे रहे हो, ठीक है, किस तरीके से तुम आंसर दे रहे हो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरिलेट करना है दोनों चीज को, कैसे रेवोल्यूशन से क्या तरक्की हुई, अब फिर भी यहाँ पर हंगर और माल न्यूट्रिशन है, दोनों में तुम कैसे कोरिलेट करते हो, क्या कारण है, उसको ढंग से बताना है। अब फिर वो जो गैप बन रहा है ना, उसको तुम कैसे भरोगे, जब जाकर के तुम ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, या फिर उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का कोई पोस्ट है ना, तो ये सारा चीज तुम वहां पर कर सकते हो, ठीक है। तो जब आंसर हम देते हैं ना, तो हमारे आंसर में तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम वहां जाके क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, हाउ विल यू डू, तो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे हाव भाव से, तुम्हारे बातों से, है ना, बात में जो टोन है उससे, समझ रहे हैं ये सब चीज ना, उससे पता चल जाता है कि तुम रियली इस चीज को समझ रहे हो और कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। क्या कहलाता है वो? बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट चीज, ये इसमें शामिल है, इसमें सब में शामिल है, लेकिन ये इसमें हम शामिल इसको रख रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना, काफी इस पर हम लोग अभी बात करेंगे। जैसे हम लोग अगर चर्चा करें कि जो कम्युनिकेशन है, हमने बताया कि इंटरव्यू क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनालिटी टेस्ट है। तो कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पर कोई नोट्स नहीं होता है, कम्युनिकेशन स्किल में कुछ लिखने की बात नहीं होती है। इंटरव्यू में तुम जाओगे तो वहाँ लिखने वाला कोई बात वहाँ पर कम संभावना है कि होगा, है ना। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट के बारे में कहीं कुछ डायग्राम बनाने को दिया जा सकता है, राइटिंग हो सकता है, नहीं करने नहीं हो सकता। नथिंग इज इम्पॉसिबल और नथिंग इज 100%। अब लोग 100% बोल देते हैं कि नहीं रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ मॉक इंटरव्यू जब लेते हैं, तुम लोग का इंटरव्यू होगा तो वहाँ एक पेज पेन है ना, पैड और पेन रखा रहेगा, कभी भी कुछ भी बनाने के लिए दिया जा सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जनरली लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बातचीत होता है। इंटरव्यू इज ए इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ गॉसिपिंग, है ना, बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया बातचीत है। इट इज ए कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मतलब यह संप्रेषण शैली को देखने का, जांच करने का, ठीक है, एक माध्यम है, तरीका है।